सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 फिर गधे से गधा नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में एक पशु है जिसका नाम गधा है, जो बेवकूफ़ी का पर्याय माना जाता है। अक्सर लोग सीधे साधे भोले भाले लोगों को गधा कहते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से एक व्यक्ति है जिसको गधा कहा गया है, यानी उसकी तुलना जो है गधे से की गई है। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में गधा कौन है। पाठ 6 फिर गधे से गधा। बच्चों, ये एक हास्य प्रधान कहानी है, यानी हंसी मजाक वाली कहानी। गधा एक ऐसा पशु है जो बेवकूफ़ी का पर्याय माना जाता है। लोग अक्सर सीधे भोले भाले आदमी को भी हास्य और व्यंग में गधा कह देते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ही सीधा साधा भोला भाला लगता है तो लोग उसे भी हंसी मजाक में गधा बोल देते हैं। तो ये कहानी जो है एक पशु यानी जिसका नाम है गधा, उसके ऊपर आधारित है। चलिए अब हम देखते हैं इस पाठ के माध्यम से कि इस पाठ में गधा कौन है, यानी वह व्यक्ति कौन है जिसको कि गधा कहा गया है। बहुत दिन पहले एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। गांव के बहुत से बच्चे उनके घर पढ़ने आया करते थे। एक दिन मौलवी साहब बच्चों को डांट रहे थे, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। मौलवी साहब जो उस गांव में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने गुस्से में आकर बच्चों को यह शब्द बोल दिया कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। और उधर से गुजरते समय ही एक धोबी ने ये बातें सुन ली। उसके बाद क्या होता है? धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था और वह घर पहुंचकर अपने धोबिन से कहता है कि मुझे पता है कि अपने गांव में एक मौलवी साहब गधे को आदमी बना देते हैं। मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। धोबी जो था उस तरफ से गुजर रहा था और उसने मौलवी साहब को बच्चों को इस तरह से डांटते हुए सुना और उसने ये समझा कि अरे ये मौलवी जो है ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो गधे को भी आदमी बना सकते हैं। तो उसके दिमाग में ऐसा आता है और वो अपनी पत्नी से यानी धोबिन से जाकर के कहता है कि मौलवी साहब जो हैं वो गधे को भी आदमी बना देते हैं, और क्यों ना ऐसा हम करें कि हमारे जो गधे हैं यानी जो बहुत ही अच्छा गधा है उसको हम मौलवी साहब को दे दें, और ताकि वो उस गधे को आदमी बना दे, क्योंकि धोबी जो था उसके कोई भी बाल बच्चे नहीं थे। आगे धोबिन कहती है कि अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, क्यों ना हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें। धोबी ने बहुत ही खुश होकर के यह शब्द धोबी से कहा। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। धोबी अपनी धोबिन से कहता है कि तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, यानी जो तुम सोच रही हो वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्यों ना मोती हमारा जो सबसे अच्छा गधा है उसे हम कल मौलवी साहब के पास ले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वह उसे आदमी बना दें। धोबी जो है अपनी धोबिन से ये शब्द कहता है। अब आगे क्या होता है? दूसरे दिन की सुबह क्या होती है कि धोबी
मौलवी साहब के घर पहुंचता है और उन्हें सलाम करता है और कहता है कि मौलवी साहब, आपसे एक विनती है, यानी एक प्रार्थना है कि मेरे कोई भी औलाद नहीं है, यानी कोई मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, तो कृपया करके आप मेरे एक गधे को अगर लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाएगा। यानी हमारे पास तो कोई औलाद नहीं है जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हो सके, तो आप मेरे इस अच्छे से गधे को लड़का बना दीजिए ताकि का सहारा हो जाए। मौलवी साहब धोखे हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है, कहीं गधा भी आदमी बन सकता है। लेकिन धोबी मानने वाला कहाँ था, क्योंकि उसने तो मौलवी साहब को यह कहते सुना था कि वह गधे को भी आदमी बना देते हैं। धोबी जो है दोनों हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि टालिए मत मौलवी साहब, मैंने अपने कानों से सुना है आपको यह कहते कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। लेकिन उनकी इस बात को धोबी समझ नहीं पाता है कि उन्होंने यह वाक्य किस लिए कहा। धोबी कहता है कि आप मेरा भी यह काम कर दीजिए, आप इस गधे को आदमी बना दीजिए, यानी इस गधे को लड़का बना दीजिए जो हमारा सहारा हो सके। मौलवी साहब ने धोबी को बहुत समझाया, पर कि वह जो चाहता है वह असंभव है, वह नहीं हो सकता है। पर धोबी ने एक भी नहीं मानी, वो उनके सामने विनती करता रहा। मौलवी साहब समझ गए कि इस मूर्ख को समझाना पत्थर से सिर फोड़ना है, यानी मैं इसे कितना भी समझाऊंगा इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अपनी बात पर ही अड़ा हुआ है। इसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हार कर मौलवी ने कहा कि इसको बेवकूफ बनाना चाहिए, और कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि देखो भाई, यह काम तो मैं नहीं करता हूं, पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा। यह देख लो कि इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे। मतलब कि ऐसा काम करने के लिए मुझे समय और पैसा दोनों चाहिए। धोबी मौलवी की यह बात सुन करके झट से तैयार हो जाता है। वह पूछता है कि मौलवी साहब, कितना पैसा और कितना समय चाहिए। मौलवी साहब कहते हैं कि 6 महीने, और भी जो है तुरंत कहता है कि मैं कल ही ला करके आपको दे दूंगा। और यह कहकर वह खुशी खुशी अपने घर को चला जाता है और घर जाकर के धोबी से सारी बात वह बता देता है। धोबी ने जो रुपए बचा कर रखे थे उसमें से उसने 200 रुपए खुशी खुशी गिन करके धोबी को दे दिए, और धोबी अपने गधे मोती को लेकर के मौलवी के घर पहुंच गया। मौलवी को रुपए देकर वह बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके रुपए और यह रहा मेरा सबसे प्यारा मोती। मौलवी साहब ने रुपए गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो, यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है, जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अब मौलवी जी कहते हैं कि धोबी तुम जाओ और 6 महीने के बाद आना। और धोबी जो है खुशी खुशी वहां से रुपए और गधे को दे करके चला जाता है। मौलवी साहब ने रुपए को संदूक में रख दिया और गधे को जंगल में भगा दिया। किसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और धोबी जो है मौलवी के पास आता है और उनसे कहता है कि मौलवी साहब जब धोबी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आओ भाई आओ, तुम्हारा मोती तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है और वह बनारस का काजी बन गया है।
वहीं जाकर के तुम मुझसे मिल लेना। धोबी ने पूछा, वह मुझे पहचान तो लेगा? मतलब बनारस वह अगर चला गया है तो क्या वह मुझे पहचान पाएगा? मौलवी साहब कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानेगा, तुम फिक्र मत करो, बस अपने साथ उसका दाने वाला थैला ले जाना, वह उस थैले को तो कभी नहीं भूल सकता। यानी कि जिसमें तुम उसे दाना देते थे, जिस थैले में रख करके उसे खिलाते थे, वह थैला अपने साथ में लेके जाना ताकि वह उसे पहचान ले और वह तुरंत तुम्हारे पास आ जाए। दूसरे दिन धोबी बनारस के लिए निकल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी पहुंचा। दूर से ही काजी को देखकर वह खुशी से फूला न समाया। यानी कि वह कि अरे ये तो मेरा गधा है और सच में मौलवी जी ने इसे बड़ा आदमी बना दिया है। मेरा मोती कितना बड़ा आदमी बन गया है, ऐसा धोबी सोच रहा था। कितना खूबसूरत और बुद्धिमान यह नजर आ रहा है। यह सोचते हुए वह एक किनारे पर खड़ा रहा। अचानक से फिर क्या होता है, अचानक से काजी की नज़र जो है जब धोबी पर पड़ती है तो धोबी जो है झट से वह दाने की थैली निकालता है और उसे दिखाता है। इस पर काजी ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह तो कोई और आदमी था। तो वह एक दो बार इस चीज को नज़रअंदाज कर देता है, मगर जब भी काजी उसकी ओर देखता वह काजी को दाने का थैला दिखा देता था। तो बार बार धोबी को ऐसा करते हुए देखकर काजी ने उसे बुला भेजा और धोबी मन ही मन यह सोचकर खुश हो गया कि आखिर काजी ने उसे पहचान ही लिया। धोबी यह सोच रहा था कि यह काजी आखिर मुझे पहचान ही लिया, यानी यह मेरा जो प्यारा सा गधा था इसने मुझे यानी अपने मालिक को पहचान लिया है। काजी ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो धोबी जो है, धोबी को काजी की यह बात बहुत ही बुरी लगती है कि अरे ये आदमी क्या बन गया है और ये अपने मालिक से इस तरह से बात कर रहा है, ये मुझे पहचान ही नहीं रहा है। धोबी को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह बोला, क्यों रे, अपने मालिक को नहीं पहचानता? आदमी क्या बन गया, इतना घमंड हो गया है तुम्हें कि तुम अपने मालिक को नहीं पहचान रहे हो? फिर धोबी ने उसे थैला दिखाया और कहा, इसी में रोज दाना खाया करते थे ना, यह तुम्हें याद नहीं है? चल मोती बेटा, घर चल, तेरी मालकिन तेरा रास्ता देख रही है, यानी कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आ गया। उसने सोचा कि लगता है ये कोई पागल है और उसको उस पर दया आ गया। पर जब धोबी बार बार जिद कर रहा था तो उसके इस जिद से परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। अब तो धोबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितना अहसान फरामोश है यह असल में है तो गधा ही। मैंने इसे आदमी बनवाया और यह मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा रहा है। मैं भी बच्चों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। धोबी इस तरह से शब्द बोलता है कि यह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, तो मैं भी इसे अच्छा मजा चखाऊंगा जो कि ये याद रखेगा। धोबी सीधे अपने गांव के मौलवी के पास फिर से पहुंचता है और सारा किस्सा यानी जो भी उसके साथ उस काजी ने किया वो सब कुछ वह मौलवी को बता देता है। और वह मौलवी से कहता है कि आप एक काम कीजिए, उसको फिर से गधा बना दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये काजी जो कि अपने मालिक को ही नहीं पहचान रहा है। इससे अच्छा तो मेरा गधा ही था, कम से कम मुझे पहचानता तो था। मौलवी साहब बोले, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसे फिर से गधा बना दूंगा। तुम 1 हफ्ते के बाद 200 रुपए लेकर आना। और वह मौलवी जो है उससे फिर से 200 रुपए लेते हैं और 1 हफ्ते का समय मांगते हैं।
हफ्ते भर के बाद यानी 1 हफ्ते के बाद धोबी रुपए लेकर मौलवी साहब के घर पहुंचता है और इसी बीच मौलवी जो है वो जंगल से मोती को मंगवा लेते हैं। यानी वो जंगल में, जिस जंगल में मोती को छोड़ आए थे, उसी जंगल से मोती को पकड़वा कर मंगवा लेते हैं और आंगन में पेड़ से बांध देते हैं। धोबी ने रुपए देकर मोती को खोला और 2-4 डंडे मारकर बोला कि कहिए काजी साहब, अब तो मुझे पहचानते हैं ना? मैंने भी कैसा मजा चखाया, फिर गधे से गधा बना दिया। धोबी को लगा कि मौलवी साहब ने उसे फिर से आदमी से गधा बना दिया है और वह खुशी खुशी अपने गधे को लेकर के वापस चला जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि इस कहानी का नाम फिर गधे से गधा क्यों रखा गया। यानी कि गधा कौन है? वह धोबी, जिसको ये भी नहीं समझ में आया कि भला पशु को कोई आदमी बना सकता है, यानी गधे को आदमी बनाया जा सकता है? नहीं। ठीक है बच्चों, तो कभी भी अंधविश्वास पर या किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस चीज को, उस वाक्य को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे मुंह से अगर कोई वाक्य निकलता है, कुछ ऐसी कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं। अब जैसे इसमें ही बोला कि फिर गधे से गधा, यानी कि मौलवी साहब ने क्या कहा था कि मैं बहुत से गधों को आदमी बना सकता हूँ, यानी मैंने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। तो उन्होंने तो एक कहावत कही, मुहावरा कहा कि वो गधे को आदमी बना सकते हैं, पर उस बात को सुनकर धोबी जो था वो उसे कुछ और ही समझ बैठता है। उसे क्या लगता है कि मौलवी साहब ने जो कहा है वो सही है, यानी मौलवी जो हैं वो गधे को आदमी बना सकते हैं, और ऐसा सोचकर वह अपने गधे को आदमी बनाने के लिए उनके पास दे आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो मूर्ख व्यक्ति था वो कौन था? धोबी था। तो हमें कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए और न ही किसी भी ऐसी बातों को, ऐसे शब्द को, ऐसे वाक्य को सुन करके उस चीज़ में फंस जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।